सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में। और फिर आज हम बात करेंगे यार BA MS के लिए देहरादून की अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है और गवर्नमेंट कौन सी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कौन सी हैं। ठीक है, बाकी 2024 में भाई कितना कट ऑफ रहने वाला है, मिनिमम कितने कट ऑफ है, किस कैटेगरी में आपको कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल सकता है, जिनका पेशेंट फ्लो अच्छा हो, अपना हॉस्पिटल हो। और कुछ यूनिवर्सिटी देखो ऐसी भी हैं जिनके अपने हॉस्पिटल हैं, छोटे हॉस्पिटल हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, बट उनके टाइप्स रहते हैं अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ, तो जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। भाई देखो, शुरू में जब आप BA MS में एडमिशन लेते हो तो अपना बजट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भाई 5 साल के आसपास की स्टडी है तो बजट तो हाई जाता है। एक तो आपका एकेडमिक फ़ीस हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके रहने खाने का खर्चा जो भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा चलिए BA MS पे फोकस करते हैं। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, कुछ कॉलेजों ने, यूनिवर्सिटी ने अपनी कट ऑफ डिसाइड कर दी है। वहीं सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी कोई मुझे लगती है तो वो है पतंजलि। ठीक है, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में आप सब जानते हैं पतंजलि का अपना ही एक अलग क्रेज़ है। तो हरिद्वार उत्तराखंड, ठीक है, यूके पहला यूनिवर्सिटी। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा कट ऑफ आ ही जाता है। ठीक है, वहीं कट ऑफ की अगर हम बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है 450 प्लस ही जाता है पतंजलि का। ठीक है, और जनरल के लिए भाई OBC के लिए जहाँ तक मुझे पता है 400 प्लस जाता है OBC के लिए। फिर बाकी 300 प्लस के आसपास आपका SC और ST रहता है। वहीं अगर पतंजलि की अगर हम फ़ीस की बात करें तो देखो यार, किसी को कुछ फिक्स तो पता नहीं रहता है। इवन मुझे भी, मैंने भी कांटेक्ट किए थे काफ़ी सारे स्टूडेंट से, बट वही है ना, फ़ीस थोड़ा सा बढ़ती है कम बढ़े। तो देखो ये तो जनरल के लिए था। वहीं अगर हम फ़ीस की नॉर्मली बात करें तो पतंजलि की फ़ीस का जहाँ तक मुझे पता है 12 से 13 लाख के आसपास जाता है। ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक एवरेज मान के चलिएगा। ठीक है, और ये हो गया पतंजलि। BA MS की अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, 2024 के लिए कौन से अच्छे रहने वाले हैं, जिनका रेटिंग रिव्यू अच्छा रहता है। अब दूसरी वहीं पे अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैं जो मानता हूँ टॉप लेवल पे वो है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। अगर आप सर्च भी करेंगे तब भी सेकंड टॉप में आती है। ठीक है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, ये देहरादून में है अपना। ठीक है, देहरादून में। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो मिनिमम कट ऑफ 200 तक जाता है। 200 प्लस वालों को ही ज़्यादातर आपका एडमिशन मिलता है काउंसलिंग में। ठीक है, और 200 प्लस है। फिर आप चाहे SC हो, ST हो, जनरल हो, OBC हो, या फिर जनरल EWS होता है ना शायद, उसमें आप आते हो। तो इसमें 200 प्लस से जो कैंडिडेट ऊपर आते हैं मोस्टली उनका हो जाता है। लास्ट अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 190 तक कैटेगरी बेस पे एडमिशन आपका हो जाएगा देवभूमि में। ठीक है, पतंजलि का अपना हॉस्पिटल है, आप सब जानते हैं पतंजलि। ठीक है, मैं खुद विजिट करके आया हूँ हरिद्वार में। देवभूमि अपना हॉस्पिटल भी है फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्रैक्टिस के लिए है, पेशेंट फ्लो तो बहुत कम है, बट प्रैक्टिस के लिए अपना हॉस्पिटल है डियर। और उनके टाइप बहुत हॉस्पिटल्स के हैं, टाइप्स हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट वहाँ से स्टडी करते हैं BA MS की। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट। दूसरी बात है पतंजलि में भी देखो फैकल्टी भाई मोस्टली टॉप लेवल के डॉक्टर्स रहते हैं, तो आपकी स्टडी अच्छी होती है। सेम देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में अगर आप आते हैं, यहाँ भी आपको डॉक्टर्स, आपको जो स्टडी कराने वाले मिलेंगे सब टॉप लेवल के होंगे। ठीक है, UGC है भाई, पूरा अप्रूव्ड, अगर आप चेक करिएगा। पतंजलि भी भाई अपना UGC है। और दोनों ही यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो सेम, दोनों यूनिवर्सिटी प्राइवेट हैं। ठीक है, बट नीट के ही बेस पे आपको मिलेगा, दोनों में नीट चाहिए ही चाहिए। ठीक, नीट एग्ज़ाम है भाई साहब ये। ठीक है, तो नीट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। 200 450 प्लस इसका कट ऑफ जाता है। फीस देवभूमि की अगर हम बात करें तो भाई वही 16 लाख के आसपास आपका रहता है अकेडमिक फ़ीस। हॉस्टल अलग से है शायद। ठीक है, तो ये रहता है फीस। ठीक है, ठीक है, और पतंजलि का शायद मे बी ये भी विदाउट हॉस्टल ही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल दो यूनिवर्सिटी का। अब इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, बाकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी काउंसिल स्टार्ट होगी तो बहुत सारी फैकल्टी जान पहचान के हैं। मैंने खुद देहरादून से स्टडी की है, MBA BCA,
अभी पीएचडी का इंटरव्यू और एग्ज़ाम दिया था, अब देखते हैं क्या होता है। अगर पीएचडी में नहीं भी हुआ तो दोस्त एलएलबी करेंगे, फिर लॉ की स्टडी करेंगे, क्योंकि खाली में बैठ नहीं सकता है। मैं कुछ ना कुछ सीखने की हमेशा इच्छा रखता हूँ, सीखता रहता हूँ भाई। अगर हम तीसरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो इंस्टीट्यूट है DIMS, ठीक है, दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, देहरादून में है। और बहुत ही बेस्ट है क्योंकि इनका अपना हॉस्पिटल है और पेशेंट फ्लो उनके बहुत अच्छा है भाई, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है इनका। दूसरी बात है कट ऑफ की अगर हम बात करें तो भाई आपका 200 प्लस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इससे ऊपर कोई भी कैटेगरी में है आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फ़ीस इनकी भी हाई रहती है, जहाँ तक मुझे पता है आपका 14 से 16 लाख तक जाता है इनका भी, ठीक है, ओवरऑल स्टडी, ठीक है। तो ये DIMS देहरादून में है। मैंने उनका हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी विजिट किया है, बहुत अच्छा है, पेशेंट लेवल भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी बेस्ट आपके लिए रहने वाला है अगर 200 के आसपास आपका कट ऑफ है तो। भाई अगर हम तीसरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो हिमालय आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, हिमालय है, हिमालय है, ठीक है, और देहरादून में ही है अपना। और देहरादून में बहुत ही बेस्ट है। हिमालय में कट ऑफ की अगर हम बात करें तो हिमालय का कट ऑफ जहाँ तक मुझे पता है 250 जाता है। पिछले साल मैंने पता किया था 250 से ऊपर आपका कोई सा भी कैटेगरी है आप, ठीक है, एलिजिबल हैं। तो भाई अगर फ़ीस की हम बात करें तो एवरेज फ़ीस आपका 13 से 14 लाख के आसपास रहता है। और भाई हॉस्पिटल भी है, ठीक है, और टाइप भी हैं अदर से, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए हिमालय ही रहने वाला है, ठीक है। हिमालय आप सर्च करेंगे तो वहीं अगर हम बात करें, अगर हम वहीं जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट में आपका आता है, ठीक है, उत्तराखंड आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, उत्तराखंड आयुर्वेदा कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, पर ये गवर्नमेंट है। ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे मिलेगी, नीट क्लियर होना चाहिए। कट ऑफ की बात करें तो जहाँ तक मिनिमम कट ऑफ 300 के आसपास तो रहता है, 300 प्लस कट ऑफ, ठीक है। और बहुत सारे देहरादून में जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है बेसिकली बाम्स के लिए, BAMS के लिए, वो सब इसी से ही एफिलिएटेड हैं, ठीक है, इस उत्तराखंड आयुर्वेदा कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड हैं, चाहे वो देवभूमि हो अदर हो अपनी। तो कट ऑफ जाता है 300 प्लस। फीस, हाँ, इसका फ़ीस कम रहता है, इसका फ़ीस जहाँ तक मुझे पता है 10 लाख के आसपास में हो जाएगा ओवरऑल, अगर मिल जाता है तो। ऊपर नीचे होगा वो आप अपना देख लीजिए, मेरे हिसाब से इतना रहता है, ठीक है, जहाँ तक, क्योंकि उत्तराखंड आयुर्वेदा कॉलेज ही आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, पब्लिक है। तो ये आपको नीट के जो आपका बाम्स का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, काउंसलिंग में ही आपको मिलेगा, ठीक है। फॉर्म में चॉइस फिलिंग में आपको डालना पड़ेगा, तो उनकी कट ऑफ मिनिमम 300 रहती है, इससे ऊपर ही जाने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, भाई अगर हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आपका ऋषिकुल गवर्नमेंट है। अगर ऋषिकुल आप देखेंगे तो ऋषिकुल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऋषिकुल आयुर्वेदा मान लीजिए, आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, आयुर्वेदा कॉलेज, ये भी आपका गवर्नमेंट है। भाई कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 250 से अबव जाती है इनकी। फीस की बात करें तो वही आपका 10 लाख के आसपास ही रहेगा। ये भी नीट के थ्रू आपका काउंसलिंग में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में भर दीजिएगा। ऋषिकुल भी आपका आयुर्वेदा, ठीक है, गवर्नमेंट है कॉलेज, यूनिवर्सिटी कह लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज है ऋषिकुल, आप चेक करेंगे तो, ठीक है, ये भी आपका गवर्नमेंट में आता है, तो चॉइस फिलिंग में मिलेगा। जिनको कम बजट में करना है, लो बजट, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं ये कुछ अच्छे आपको इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बता दे रहा हूँ जो बांस के लिए अच्छे रहने वाले हैं, हॉस्पिटल वगैरह अपना पेशेंट फ्लो रहता है इनका। तो नेक्स्ट जो आपका दोस्तों रहने वाला है वो है यहाँ पे बिहाइव, ठीक है, बिहाइव आयुर्वेद कॉलेज, ठीक है, ये देहरादून में है आपका। और इसका भी अगर कट ऑफ की हम बात करें तो
वैसे तो कट ऑफ 200 प्लस ही मांगते हैं, बट आपका 190 तक एडमिशन हो जाता है। फ़ीस की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं, तो फ़ीस आपका वही कम से कम मिनिमम 12 लाख के आसपास तक जाता है। ठीक है, 12 लाख के आसपास रहता है आपका भाई। ठीक है, और सेम आपको नीट की स्कोर की ज़रूरत रहती है, काउंसलिंग के थ्रू चॉइस फिलिंग में डाल दीजिए, या पहले भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। तो बिहाइव अच्छा है, बट ये प्राइवेट है। ये दो मैंने सिर्फ आपको गवर्नमेंट बताए थे, बाकी ये प्राइवेट हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें तो नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपका मैं बता देता हूँ। ठीक है, मार्कर वो तो नीचे गिर गया दोस्तों। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो आपका उत्तरांचल, ठीक है, उत्तरांचल आयुर्वेदा मान लिया, आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, यूनिवर्सिटी ही है बेसिकली। तो अगर हम बात करें तो बेस्ट है, बट हाँ थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी देहरादून में है और ये प्राइवेट है। ठीक है, देहरादून में है, प्राइवेट है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें 200 प्लस रहता है आपका कट ऑफ। ठीक है, कैटेगरी आपका कोई सा भी हो 200 प्लस रहना ही चाहिए। ठीक है, कट ऑफ 200 प्लस रहना चाहिए। वहीं अगर हम फीस की बात करें तो 13 से 14 लाख के बीच की फ़ीस रहती है। इट विल बी, ठीक है, डिपेंड ऑन कॉलेज यार, आपका ओवरऑल इतना रहता है फीस का। ठीक है, तो ये कुछ जाने माने टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी BAMS के लिए बेस्ट रहने वाले हैं, जिसमें दो आपके गवर्नमेंट थे। पहला गवर्नमेंट का नाम मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट था वो था उत्तराखंड। ठीक है, आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, देहरादून। ये आपकी गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है भाई। दूसरा ऋषिकुल मैंने जो आपको बताया था। ठीक है, ऋषिकुल आपका कॉलेज है, ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार। ये आपका दोनों गवर्नमेंट है, इनमें आप डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही ले पाएंगे। ठीक है, और मिनिमम इनका कट ऑफ 300 प्लस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और हाँ 300 तो ओवर ही जाएगा जहाँ तक मुझे रहता है। ठीक है, बट इस कट ऑफ से अगर थोड़ा बहुत भी नीचे या मोपा राउंड तक आप 250 तक जा सकते हो। 250 तक मोपा राउंड लास्ट राउंड तक आपको मिल जाते हैं कम बजट में। जिनका बजट की हम बात करें तो 10 लाख तक में आपका पूरा BAMS हो जाएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट है। बाकी कोई भी क्वारी से पूछ सकते हैं, सबके अपने हॉस्पिटल हैं, टाइप हॉस्पिटल्स हैं, बेस्ट फैकल्टी रखते हैं। अब ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी हैं, इंस्टीट्यूट हैं भाई, देखो जो यूनिवर्सिटी हैं वो आपकी UGC के साथ साथ सेम जो गवर्नमेंट कॉलेज अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड, ठीक है, आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी से आ, आपके एफिलिएटेड हैं, काउंसिल हैं। ठीक है, सारे ज़्यादातर। और तो इसमें आपको टॉप लेवल डॉक्टर्स, PhD होल्डर्स फैकल्टी मिलने वाली है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको भाई एक अच्छा इंफ्रा भी देखना है तो देख लीजिए। ठीक है, और मैनेजमेंट भी अच्छा रहता है इन यूनिवर्सिटी का, थोड़ा बहुत तो इश्यू और मैनेजमेंट में, और ओवरऑल बेस्ट है। वहीं अगर हम बात करें तो यही हैं, आप सर्च भी करेंगे गूगल पे, टॉप लेवल यूनिवर्सिटी बॉम्स के लिए, BAMS के लिए। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र होकर इन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिए, सबके अपने हॉस्पिटल हैं। ठीक है, बस यही रहता है, कुछ के ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें आप खुद प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए रखा है, या खुद के अपने हॉस्पिटल पब्लिक हैं। पब्लिक मतलब जहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा रहता है आपका। ठीक है, तो ये है ओवरऑल डिटेल BAMS के लिए। BAMS 2024 की हम अभी बात कर रहे हैं, जिसमें मिनिमम कट ऑफ 200 रह सकता है। ठीक है, इससे ऊपर ही जाता है हर यूनिवर्सिटी का, और लास्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 180 तक आपका एडमिशन हो जाता है, अगर SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, तो कोटा बेस पे रहता है। बाकी बहुत सारे आपको सुनने में आए होंगे कि सर डोनेशन बेस पे भी एडमिशन होता है, कैसे होगा ये सब चीज़ें। तो उसके लिए तो आपको यूनिवर्सिटी में पता करना पड़ेगा, कंसल्टेंट होते हैं बहुत सारे, बट हाँ वेरीफाइड लोगों से ही बात कीजिएगा डियर स्टूडेंट। बहुत सारे स्कैम भी होते हैं BAMS के नाम पे, तो इन चीज़ों से बच के रहिए। आपको बोलेंगे हम ये यूनिवर्सिटी दिला देंगे, एक्चुअल में आप उनको पैसा भी दे देते हो कि लो 1 लाख रुपए ले लो सर हमारा करवा दो, बाद में पता चलता है आपको ब्लॉक मार के चले गए या आपसे बात ही नहीं हो रही है, और फिर आपका 1 लाख रुपए भी फंस गया। या जो भी आप एडवांस देते हो या जो भी सीट बुकिंग के नाम पे लेते हैं, ऐसा नहीं करना है।
डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करिए, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच होती है, नीट स्कोर मैच होता है, तभी एडमिशन लीजिए। डोनेशन बेस पे कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चों का हो जाता है, कुछ बच्चे डोनेशन के स्कैम में फंस के रह जाते हैं और पैसा भी पूरा उनका चला जाता है। तो माँ बाप का पैसा इस तरीके से आप पानी में ना बहाएं। बाम्स की बात है, 5 साल की बात है, आपकी स्टडी करियर की बात है, सोच समझ के एक सही इंसान से कांटेक्ट में रहिए, उसी से आपको काउंसिल कराना, उसी के साथ आगे बढ़ना, बट वेरीफाइड पर्सन हो। कोई भी पेमेंट करने से पहले आप एक बार उस बंदे से जाके उसके ऑफिस मिलिए या उससे मिलिए, किसी यूनिवर्सिटी में मीटिंग कीजिए, तब आपको बिलीव होना चाहिए कि हाँ अब मैं सही जगह पैसा लगा रहा हूँ, मेरा एडमिशन हो जाएगा। दैट सिंपल। सबसे पहले यूनिवर्सिटी विजिट कीजिए, और किसी काउंसलर या किसी कंसल्टेंट के चक्कर में जल्दी ना फंसिए, आप अपना भी दिमाग लगाइए, ठीक है, तभी आपका करियर फ्यूचर अच्छा रहता है। और माँ बाप भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि बच्चे को पहले ही प्री पेमेंट के लिए कोई बोलता है तो ना करवाएं, ठीक है। बाकी कोई क्वारीज आप पूछ सकते हैं। मेरा काम, मैं पिछले 5 साल से एकेडमिक में ही ज़्यादातर काम करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, कॉर्पोरेट में वर्क करता हूँ, फाइनेंस की वीडियो दूसरे यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ, करियर एडवाइजर 24, आपने अगर देखा भी होगा तो, ठीक है। तो मेरा काम है अच्छा आपको गाइड करना, काउंसिल करना, एडवाइस देना। बाकी चॉइस इज़ योर। मैं तो ये बोलूँगा, आप सब अपना करियर की बात है, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट डियर।